अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, इस्तकबाल किया जाता है आपका इल्म की तख्ती यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में एहतलाम के ताल्लुक़ से कुछ बातें की जाएंगी, क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे अंदर एहतलाम की प्रॉब्लम है, एहतलाम बहुत ज़्यादा होता है और ये एहतलाम होता क्यों है। तो आज मैं इसका कारण बताऊंगा कि एहतलाम होता क्यों है, ख़ास तौर से नौजवान तबका के अंदर। क्योंकि एहतलाम होना देखा जाए तो एहतलाम होना फ़ायदेमंद भी होता है और एहतलाम होना नुकसानदेह भी होता है। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि एहतलाम होना कब फ़ायदेमंद होता है और कब नुकसानदेह होता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह बने रहें वीडियो के साथ, मुकम्मल वीडियो देखें, स्किप ना करें और पूरी डिटेल के साथ आप हजरात की खिदमत में ये तमाम चीज़ें पेश करेंगे। देखिए, एहतलाम कब होता है, एहतलाम का कारण क्या होता है। सबसे पहले आप ये समझिए कि एहतलाम जो होता है, अगर आपका एहतलाम हफ्ते के अंदर 4 या 5 मरतबा हो चुका है, गौर से सुनिए मेरी बात, अगर हफ्ते के अंदर 4 या 5 मरतबा आपका एहतलाम होता है तो समझ लीजिए कि आपके अंदर एहतलाम की बीमारी है, समझ गए। और अगर हफ्ते के अंदर 1 या 2 मरतबा या 3 मरतबा एहतलाम हो जाता है, ठीक है, रुक के, जैसे मिसाल तौर पर आज हुआ है, 2 दिन छोड़ के फिर हो गया, ठीक है, 3 दिन छोड़ के फिर हो गया, तो 1 या 2 मरतबा या 3 मरतबा अगर एहतलाम होता है हफ्ते के अंदर तो समझ लीजिए कि आपके अंदर बीमारी नहीं है, तो ये बीमारी की अलामत नहीं है। हफ्ते के अंदर अगर 4 या 5 मरतबा एहतलाम हो रहा है, ठीक है, तो समझ लीजिए आपके अंदर एहतलाम की जो बीमारी है ये बीमारी है। तो अब हमें इसका इलाज क्या करना है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि एहतलाम होने के कारण क्या होते हैं, एहतलाम होता किस चीज़ से है, कौन सी ग़िज़ाओं से एहतलाम होता है। देखिए, एहतलाम होता है जब हम शाम का खाना खाते हैं, समझ रहे हो, जब हम शाम का खाना खाते हैं तो सोने से पहले जब खाना खाते हैं तो उसके अंदर हम, जैसे मिसाल तौर पर गर्म चीज़ें होती हैं, जैसे लाल मिर्चें ज़्यादा हों, ठीक है, और इसी तरीके से ऐसा खाना बना हुआ हो जिससे सीने के अंदर जलन पैदा हो या पेट के अंदर जलन पैदा हो, तो समझ लीजिए उस खाने से, जो खाना आपने खाया है उससे रात में एहतलाम की शिकायत हो सकती है, हो भी जाता है, समझ रहे हो। तो जो खाना पेट के अंदर जलन पैदा कर रहा है, सीने के अंदर जलन पैदा कर रहा है, तो याद रखें वो खाना हज़म होने की अलामत नहीं है, तो वो खाना हज़म नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है, जब आप शाम में खाना खाएं, ठीक है, जब आप शाम में खाना खाएं तो खाना खाने के बाद फ़ौरन न बैठें, समझ रहे, फ़ौरन न लेटें, बल्कि थोड़ा सा टहलें, थोड़ा सा घूमें फिरें, ताकि वो खाना जो है अपने लेवल से उतरकर इधर उधर हो जाए, जो हजमात की जो मशीन होती है वहाँ तक पहुँच जाए, समझे। अब हम बैठे हैं, खाना खाते खाते बैठ गए और उसी वक्त लेट गए, तो बताइए खाना तो वहीं का वहीं रहेगा। सुबह जब आप उठेंगे, नहार मुँह जब आप उठेंगे, तो जब आप टॉयलेट में जाएंगे, फारिग होएंगे, तो फिर वहाँ फारिग होने में भी दिक्कत होती है, समझे। तो ये बड़ी दिक्कत की बात है। सबसे ज़्यादा जो हमारी आदतें होती हैं ना, यही होती हैं, खाना खाते हैं और बैठ जाते हैं और लेट जाते हैं बस। खाना खाने के बाद थोड़ा सा टहलना चाहिए, ख़ास तौर से शाम का खाने के बाद। भाई दिन का जो खाना खाते हैं हम, दोपहर का जो खाना खाते हैं, उसमें तो खामखाई टहलना होता है, कारोबार होता है, तो उसके बहाने से चल फिर लेते हैं। लेकिन शाम का जो खाना होता है उसमें हमें क्या करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता, हारे थके रहते हैं और खाना खाया, बैठ गए, लेट गए, बस, और कुछ नहीं। तो उसमें काफ़ी दिक्कतें, काफ़ी परेशानियाँ पैदा हो जाती हैं, समझे। तो सबसे पहले आपको करना है कि आपको एक तो ज़्यादा गर्म खाना नहीं खाना है, मतलब ज़्यादा मिर्चों वाला खाना नहीं खाना है, ऐसा खाना कभी नहीं खाना है जिससे सीने के अंदर जलन पैदा हो या पेट के अंदर जलन पैदा हो, तो उससे एहतलाम की शिकायत पैदा हो जाती है। दूसरी बात, खाना खाने के बाद आपको थोड़ा सा घूमना है, फिरना है, टहलना है, तो जब तक पेट आपका थोड़ा सा हिलका ना हो जाए, ठीक है, तो जब हिलका हो जाए तो अच्छी बात है, तो फिर आप लेटेंगे तो एहतलाम की शिकायत नहीं होगी, एहतलाम बंद हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और तीसरी बात यह है, भाई जब आपका एहतलाम हो रहा है, ठीक है, हफ्ते के अंदर 2 या 3 मरतबा हो रहा है, 1-2 मरतबा, तो वो कोई शिकायत नहीं है, वो कोई आपके अंदर बीमारी नहीं है, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन बातों का ख़ास तौर से ख्याल रखें, जब आप खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद आपको टहलना है, चाहे दोपहर का खाना खा रहे हैं चाहे शाम का खाना। ख़ास तौर से शाम के खाने के अंदर आप ये बात याद रखें, जब भी आप खाना खाएं तो आप
थोड़ा सा टहलें, घूमें फिरें, ताकि थोड़ा सा वहीं के वहीं टहल लें, ताकि थोड़ा सा हलचल सी हो जाए, खाना बराबर से हो जाए, पेट के अंदर एक नरमाहट रहे, ठीक है। और एक बात याद रखें, जिस खाने के अंदर जलन पैदा होती है उस खाने से ज़रूर एहतलाम पैदा होता है। अच्छा जी, अब चलते हैं आगे। एक एहतलाम होता है ख्वाब से, कोई ख्वाब आपको गंदा नज़र आ रहा है या जैसा भी ख्वाब है तो उससे एहतलाम हो जाता है, ठीक है। और एक ख्वाब होता है, एक ख्वाब नहीं होता, बग़ैर ख्वाब के एहतलाम हो जाता है, पता भी नहीं चलता, बस हो जाता है, सुबह देखा तो सब कुछ भीगा हुआ है, ठीक है। एक एहतलाम ऐसा होता है। लेकिन जो एहतलाम ख्वाब से हो रहा है उसका बंद होने का इम्कान होता है, लेकिन जो ख्वाब के बग़ैर एहतलाम होता है, पता भी नहीं चलता, तो उसके अंदर बीमारी होती है। उसके अंदर बीमारी ये है, पहली बात तो ये है कि जब एहतलाम होता है आपकी मनी, इससे पता चला कि आपकी मनी गाढ़ी नहीं है, पतली है, समझे। जब आपकी मनी पतली है तो वो वहाँ रुकती नहीं है जहाँ उसका मकाम होता है, तो वहाँ से वो फिसल जाती है, खुद ब खुद फिसल जाती है। थोड़ा सा खाना खाएंगे, जलन पैदा होगी, निकल जाती है। लेकिन जब आपकी मनी गाढ़ी होगी तो वो शिकायत पैदा नहीं करेगा, समझे, उसमें एहतलाम नहीं होता, अक्सर बेशतर नहीं होता। अगर वो आपका एहतलाम हो रहा है यानी कोई ख्वाब देखकर, तो समझ लीजिए फिर उसके अंदर एक जवानी का जोश होता है, समझे, उसकी वजह से वो एहतलाम हो जाता है। बहरहाल दोस्तों, ये कारण होते हैं एहतलाम के। तो मुझे उम्मीद है आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आई होंगी, और जो मैंने आपको बातें बताई हैं आप इन पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर आप अमल करेंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। दोस्तों, आपसे एक गुजारिश और है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके, ठीक है। चलते हैं और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।